नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 21 वर्ष के युवा हैं। इन पर अभी से ही इस उम्र में ही कोर्ट केस चल रहे हैं। इनके बहुत सारे सवाल थे कि आगे लाइफ सेटल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, केस वेस का क्या रहेगा, शादी कब कैसे किस प्रकार होगी, बाकी सारी चीज़ें हम इनके हाथ में जांचने परखने की कोशिश करेंगे। पता लगाएंगे इनकी इनकी हाथ की रेखा क्या कहती है, इनका आगे जीवन कैसा रहेगा, बाकी इनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनके हाथ में अगर देखा जाए तो इनके हाथ बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है, नहीं। लेकिन दोस्तों, परेशानी तो है इनके हाथ में, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो इनकी भाग्य रेखा है उसमें दिक्कत दिख रही है। बाकी जो मैं हाथ का एनालिसिस करूँगा वो उसमें सब कुछ पता चल ही जाएगा कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ इन्हें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो देखिए, ये जो शुक्र पर्वत है, इस पर ये केवल 2-3 सीधी खड़ी रेखा हैं, तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट करें ना करें एक बराबर रहेगा। बाकी रेखाओं का जाल यहाँ पर बन रहा है। हर देखिए, ये जो कुछ कॉमन साइन होते हैं, कुछ नेगेटिव साइन होते हैं जो हर किसी के हाथ में पाए जाते हैं। मैं बोल बोल के भी मेरे को वर्ड याद हो गए हैं कि रेखाओं के जाल में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि पिछले हफ्ते से मैं बहुत सारे हाथों में इस प्रकार की ही रेखा देख रहा हूँ। सबके हाथों में शुक्र पर्वत पर रेखाओं में जाल होता है। तो देखिए, ये स्थिति क्या बताती है। सबसे पहले ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति को पारिवारिक समस्या आती हैं जीवन में। परिवार में किसी से मनमुटाव होना, विचारों का ना मिलना, रिश्तों में तनाव रहना, रिश्ते ना, अगर रिश्ते बनाना चाहोगे तो उनमें दिक्कत आएगी। किसी से भी, मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा, वैसे परिवार में भी संबंध, अपने माता जी से, पिताजी से, किसी से भी संबंधों में रुकावट, तनाव, संबंधों में रुकावट, तनाव जैसी चीज़ें व्यक्ति के होती हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के काम जो होते हैं, कोई भी काम करने चलें उसमें रुकावटें आती हैं। कोई भी काम एक बार में अच्छे से नहीं बनता। कोई भी काम आपका ऐसा नहीं रहता होगा, छोटा से छोटा भी, बड़े से बड़ा भी, कि आपने एक बार प्रयास किया वो काम बन गया, नहीं। ऐसी समस्या आती है व्यक्ति के जीवन में। और व्यक्ति कोई भी नया काम करने चले, आप कोई भी नया बिजनेस, कोई भी कुछ करने चलेंगे तो उसमें 100 रुकावटें, 100 दिक्कतें या फिर 100 परेशानियों का सामना आपको पहले करना होगा। तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। नया काम करने चलेंगे तो उसमें दिक्कत परेशानी आएगी। पारिवारिक समस्या भी ये रेखाएं देती हैं। जब आपके शुक्र पर इस प्रकार की रेखाओं का जब जाल बन जाए तो परेशानियां तो होगी। दूसरा देखिए, आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, बड़ी अस्त व्यस्त होकर चल रही है। ये हाथ में अच्छा साइन नहीं होता है। फिर भी केतु पर्वत से एक रेखा इस प्रकार जा रही है, तो अचानक धन लाभ के जो संकेत हैं वो आपके हाथ में काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं। तो हो सकता है अचानक धन लाभ आपको जीवन में हो जाए। चांसेस काफ़ी बड़े अच्छा बन रहे हैं। चंद्र का हिस्सा देखा जाए तो चंद्र पर्वत से ही भाग्य रेखा निकल रही है। जब चंद्र से भाग्य रेखा निकलती है, बहुत ही कॉमन साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य रेखा होती हैं उनमें से एक होती है जो चंद्र से निकलती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्तियों को बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत उत्तम मिलता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत में नॉर्मली मैंने देखा है कि दूर का पैसा होता है। तो या तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है, या फिर दूर का पैसा व्यक्ति के पास अपने आप चल कर आता है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बिजनेस में जॉब आप जो करना चाहें करिएगा जो, लेकिन अगर मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, जन्म स्थान से दूर की जॉब में आपको तरक्की अच्छी मिलेगी। बाकी जो चंद्र पर्वत है वह अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का चंद्र पर्वत जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, व्यक्ति का मन शांत रहता है, मन में चंचलता, स्वभाव में चंचलता पाई जाती है। व्यक्ति पे गुस्सा गुस्सा तो इतना नहीं आता, गुस्से पर काबू कर लेते हैं। जहाँ गुस्सा करना हो वहाँ गुस्सा करते हैं, जहाँ गुस्सा शांत रहना हो वहाँ शांत रहते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी मन में शांति रहेगी। स्त्री जाति के साथ संबंध भी ठीक ठाक होंगे, अपनी माता जी के साथ भी संबंध ठीक ठाक ही मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाहरी मंगल उत्तम है। आपका केस चल रहा है, देखिए आपने बताया मुझ पर कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस जीतने के हाथ में कोई चांस नहीं है, कोई भी नील बटे सन्नाटा आप कह सकते हैं। 0% चांस है कि कोर्ट केस आप जीत जाएं। और बाकी जो आपका बाहरी मंगल है तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी पाई जाती हैं। व्यक्ति परेशानियों से, समस्याओं से जल्दी डरता नहीं है, समस्याओं से लड़ना जानता है, समस्याओं का सामना करना व्यक्ति जानता है। किस प्रकार किस तरह किस समस्या को हल करना है ऐसे व्यक्ति को पता होता है। दवा में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी उत्तम पाई जाती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। यानी किसी का भी प्रेशर आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, प्रेशर में रहकर भी व्यक्ति अपने को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है और जीवन में अच्छे समय का स्वागत करता है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं।
ये है आपके हाथ का जो मंगल है। देखिए मंगल से रेखा कुछ प्रकार जीवन रेखा को काट रही है। देखिए मैं मानता हूँ कि हाथ में जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है जीवन रेखा। हाथ में कोई भी रेखा कट जाए, कहीं पे भी क्रॉस कुछ भी निशान आ जाए, किंतु जीवन रेखा नहीं कटनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जीवन रेखा को इस प्रकार कुछ रेखाएं काट रही हैं। इनके जो उपाय होते हैं वो आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली पहुँचा दूंगा कि क्या उपाय उपाय करने से आपको इनसे चीज़ों से राहत मिलेगा। देखिए या तो ऐसा व्यक्ति फिलहाल जब जीवन रेखा पर इस प्रकार की साइंस होते हैं तो या तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, पैसे की हानि होती है, पैसे की हानि होती है, मान हानि होती है, समाज में झूठे आरोप, इज्जत पर दाग लगना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। तो ये जो आप अभी जो केस झेल रहे हैं, जो दिक्कत परेशानी है, वह राहु रेखाओं का ही असर है। देखिए आपके हाथ में बता दूंगा कि आपकी शादी कौन सी ईयर में किस प्रकार हो सकती है। देखिए आपकी शादी मैं मान सकता हूँ 26-27 के लगभग दिख रही है। किस लड़की से होगी, कैसे होगी, ये मैं नहीं बता सकता बिल्कुल। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि नाम क्या होगा, क्या हाइट होगी, किस तरह के कपड़े पहनती होगी, मतलब मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। एक एज बता दूंगा और ये बता दूंगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जो गुरु पर्वत, मैं क्या सभी मानते हैं, और शुक्र पर्वत की स्थिति देखते बताया जा सकता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, पति पत्नी से संबंध, पति पत्नी के बीच में संबंध किस प्रकार के होंगे। आपके हाथ में गुरु पर्वत पर गड्ढा बन गया है, बहुत ही घातक स्थिति रहती है ये जब स्थिति होती है तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने जीवन साथी के साथ अच्छे नहीं होते, ये इसमें दिक्कत परेशानी आती है। या तो आपकी आदत में कुछ दिक्कत रहेगी या उनमें कुछ दिक्कत रहेगी, जिससे आपके विचार नहीं मिला करेंगे। अगर विचार मिल जाएंगे तो बीच बीच में लड़ाई झगड़ा, यानी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़े भी नहीं होते तो व्यक्ति अपने जीवन साथी को या फिर जीवन साथी आपको टोंट मारते रहते हैं बीच बीच में। कुल मिला के व्यक्ति अपने जीवन साथी से परेशान रहता है, इस प्रकार की चीज़ होती है। वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी संकट में दिख रहा है, मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ परेशान रहेंगे। और देखिए जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत शिक्षा का कारक होता है, और कहीं ना कहीं ये जो गुरु देव बृहस्पति हैं व्यक्ति के दान पुण्य के कारक होते हैं, धर्मपत्नी के कारक होते हैं, और भगवान के प्रति भक्ति के कारक होते हैं। जिस प्रकार आपका ये मैं कह सकता हूँ कि गुरु पर्वत बिल्कुल बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति में नास्तिकता लाता है, व्यक्ति भगवान को ना मानना, जहाँ भगवान का नाम भजन चले वहाँ से उठ जाना, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। व्यक्ति स्वभाव से बड़ा निर्दयी होता है, दान दक्षिणा जैसे कार्य करना नहीं जानता। आपके लिए मैं उपाय दूंगा एक, खैर मुझे पता नहीं आप उपाय करेंगे नहीं करेंगे, देखिए क्या होता है। मैं आपको इस प्रकार के उपाय दूंगा कि आपको वो करने ही पड़ेंगे, बिना उनको उपाय किए आपका काम नहीं चलेगा। और उपाय के नाम पर मैं आपसे कोई जादू टोना हवन यज्ञ या फिर उल्टा सीधा कोई भी काम करने के लिए नहीं कहूँगा। सिंपल सीधे आपको उपाय करने हैं। उपाय आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेरे से उपाय सुने 1-2 साल करे छोड़ दिए, नहीं, आपको उपाय हमेशा करने हैं। आज से 10 साल बाद भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा कभी भी कि मैंने उपाय 2 साल किए छोड़ दिए, नहीं। उपाय के नाम पर मैं आपसे बहुत ही सिंपल साधारण से काम करवाने के लिए कहूँगा, उन्हें करिएगा, अच्छा रहेगा। गुरु पर्वत बहुत ही मारक अवस्था में है, गुरु के आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। शिक्षा, व्यक्ति की शिक्षा भी कभी कभी बीच में ही छूट जाती है, इस प्रकार की जब रेखा होती है। ये देखिए सबसे उत्तम साइन है आपके हाथ में शनि पर मछली, एक नहीं दो दो, इस प्रकार से। देखिए मछलियों के अच्छे परिणाम भी होते हैं, बुरे परिणाम भी होते हैं। क्या क्या परिणाम होते हैं देखिए, मैं ये देखता हूँ कि जो शनि पर मछली होती है तो शनि देव के प्रभावों को बढ़ाती है ये रेखा। शनिदेव न्याय के देवता होते हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश विश्व में शनिदेव ही माने जाते हैं। वह न्याय करना जानते हैं, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल शनि की 7.5 एवं ढैया में मिलता है। तो देखिए आपके शनि पर मछली है तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में सर्वोत्तम रहेगा, सबसे ज़्यादा शनिदेव का प्रभाव रहेगा। मतलब जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ कि कभी किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलना, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले काम मत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी से बद्दुआ मत लेना। देखिए ये काम करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए जहर का काम करेंगी, क्योंकि मछली जो होती है, मछली का निशान दिखाता है कि शनिदेव की आप पर विशेष कृपा है, यानी सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छे काम करोगे उनका शुभ फल बहुत जल्दी मिलेगा, बुरे काम करोगे तो अशुभ फल दुगना होके मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि न्याय जो होगा वो तुरंत होगा आपके जीवन में। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बुरा कर्म कर दिया, अच्छा कर्म कर दिया, उसका फल आपको 3-4 साल बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुरंत आपके साथ जीवन में किए हुए कर्मों का
न्याय या परिणाम आपको मिल जाएगा। तो न्यायाधीश की जो दृष्टि है वो सीधी पड़ रही है आप पर। देखिए क्या होता है, देखिए ये कुंडली वुंडली हाथ की रेखा सब सही हो जाते हैं, सब ये सब कर्म के आगे कुछ नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा, आपके स्वभाव अच्छा होगा, आप भगवान में मानते होंगे, दान दक्षिणा करेंगे, यानी जैसे कर्म होंगे उस प्रकार की रेखा होती हैं, और व्यक्ति का प्रारब्ध ही उसके हमेशा सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कुछ नया हो रहा है, ये कुछ कर्म होते हैं जो व्यक्ति को उसके सामने आते हैं, फिर दिक्कत परेशानी में डालते हैं। तो अपने कर्म ठीक करेंगे और रेखा, देखिए रेखाओं में सबसे बड़ा लॉजिक लगता है कि रेखा बदल जाती है कर्मों के अनुसार। जिस प्रकार का आपका कर्म उस प्रकार की आपकी रेखाएं। तो मेरे बताए उपाय कीजिएगा। और बाकी शनि पर मछली है तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम होगी आपकी। सूर्य रेखा भी लास्ट में आकर 3 हिस्सों में टूट रही है, तो मैं मान सकता हूँ कि 60 के आसपास की उम्र या 60 वर्ष के बाद की उम्र आपके जीवन में अच्छी जाएगी। उसमें पैसे की तंगी, पैसे की दिक्कत, परिवार का सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको, और पैसे से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। सूर्य रेखा भी दिखा रही है, बुढ़ापे में अच्छी इनकम करेंगे। बुद्ध पर्वत पर आप देख सकते हैं इस प्रकार ये जो रेखा है, इस पर कोई भी सीधी खड़ी रेखा नहीं है। शनि, सूर्य पर रेखा है, शनि पर रेखा है, गुरुदेव पर भी 2-3 रेखा बन रही है, लेकिन जो बुद्ध पर्वत है वो इस प्रकार का नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षमता में कमी आती है, व्यापार को अच्छे से समझ नहीं पाते, हड़बड़ाहट में कोई व्यापार कर देंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा। जब भी कोई व्यापार करिएगा बहुत सोच समझ के, बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करके करिएगा, आपको व्यापार में हानि हो सकती है। अगर व्यापार चल भी गया तो करोड़पति नहीं बनाएगा, जीवन यापन करने के लिए जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा ही आप कमा सकते हैं व्यापार से। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। बाकी जो आपकी पिंकी फिंगर है वह सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, छोटी पड़ रही है। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है। नखून बढ़ाने से, इस उंगली का नखून बढ़ा लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। आपसे मैं सलाह दूंगा कि इस वाली उंगली का नखून बढ़ा करके रखिएगा, थोड़ा बहुत लाभ तो मिल ही जाता है। देखिए और क्या चीज़ रहती है, देखिए जब ये रेखा इस प्रकार पूरी पार हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। व्यक्ति को नहीं पता होता कि कितना पैसा खर्च करना, कितना बचा कर रखना, कितना अपने पास रखना है। पैसे का मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाते, इससे रिलेटेड दिक्कत परेशानी में व्यक्ति जरूर पड़ते हैं अगर पैसे का इस प्रकार मैनेजमेंट व्यक्ति से नहीं हो पाता है। और आपके हाथ की जो सूर्य की उंगली अच्छी है, गुरु की उंगली भी अच्छी है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये रेखाएं आपके हाथ में अच्छी हैं। धनुषाकार रेखा बन रही है, सही समय पर सही निर्णय लेने में आप सक्षम हैं। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए तो हृदय रेखा देखिए शनि पर ही जा रही है, शनि पर ही रुक गई है, इससे आगे थोड़ी हल्की हल्की सी आगे बढ़ रही है। तो जब शनि पर आपकी हृदय रेखा रुक जाए तो व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। मैंने इस प्रकार के लोग देखे हैं कि बुढ़ापे में भी अच्छा पैसा कमाने के बाद भी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में भी है, आप पैसे को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, कहीं लोगों से आप ज़्यादा पैसे को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। और आप वृद्धावस्था में भी अगर आपने जीवन में अच्छा पैसा कमा लिया तब भी आप वृद्धावस्था में पैसे के लिए चुप नहीं रहेंगे, तब भी आप पैसे कमाने के पीछे थोड़े बहुत इच्छुक रहेंगे। बाकी व्यक्ति को स्वार्थी कहीं ना कहीं रेखा बनाती है। हृदय रेखा मोटी है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको रह सकती हैं थोड़ी बहुत। देखिए आपका बुढ़ापा तो अच्छा जाएगा क्योंकि सूर्य रेखा 3 फुट में जा रही है, 2 मछलियाँ हैं शनि पर्वत पर, और जो मस्तिष्क रेखा है वह भी लास्ट में आकर 2 हिस्सों में टूट रही है। वृद्धावस्था अच्छी रहने के पूरे संकेत मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। बाकी शादी आपकी 26-27 या उससे 1-2 साल आगे पीछे, लेट नहीं होगा, नॉर्मली हो जाएगी शादी। बाकी हाथ में एक बड़ी राहु रेखा भी है। राहु रेखा देखिए क्या करते हैं, राहु रेखा व्यक्ति को, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इज्जत खराब होना, स्वास्थ्य, इज्जत पर दाग लगना, स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक न रहना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में रोड से संबंधित समस्या आती है। वाहन अगर चलाएं तो धीरे चलाइएगा, ज़्यादा रोड पर हवाबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है, दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। बाकी आपके जो जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा अच्छी है लेकिन इसको जो रेखा काट रही है, देखिए मैं आपको राहु रेखाओं के उपाय दूंगा, राहु रेखा के क्या उपाय होते हैं वो आप करेंगे, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी आपके देखिए एक और सबूत मिला कि आपकी वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। क्यों? देखिए जीवन रेखा एक पेड़ होती है, अगर पेड़ कटेगा तो फिर अच्छा नहीं होता, और पेड़ से शाखाएं निकलेंगी, जैसे आपने देखा होगा जैसे किसी पेड़ से टहनी निकलती है, ऐसे ही जीवन रेखा से कुछ रेखा इस प्रकार जाती हैं ऊपर की तरफ। यानी जीवन रेखा से जब टहनी इस प्रकार निकल जाती हैं तो ये अच्छा समय लाती है, व्यक्ति के जीवन में अच्छा पैसा आता है, अच्छा फैमिली सपोर्ट मिलता है, जीवन में खुशखबरी आती है। तो 2 जीवन रेखा के अंत में मुझे एक रेखा दिख रही है
ये तो चलो छोटी मोटी है, इससे ज़्यादा असर नहीं दिखाएगी। जो ज़्यादा डार्क है यानी जो अच्छी टहनी उगी है आपकी जीवन में से, वो यहाँ पर उगी है और जीवन रेखा के अंत में है, तो 65 के आसपास जीवन रेखा में अच्छा लाभ दिख रहा है। जीवन अच्छा कटेगा, उससे बड़ी दिक्कत परेशानी रह सकती है। केस कब तक कट जाएगा, देखिए मुझे लगता है केस आपको परेशान करेगा, काफ़ी लंबा जा सकता है। और दिक्कत परेशानी आपके जीवन में अभी रहेगी, जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी आपके जीवन में 45 वर्ष के बाद, उसके बाद जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। और तो मैंने आपके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है, पारिवारिक समस्या रहेंगी, जीवन रेखा बराबर कट रही है तो दिक्कत रहेगी। आपकी धन रेखा की ओर देख लेते हैं। धन रेखा देखिए, धन रेखा इस प्रकार चली, यहाँ पर टूट गई है। देखिए जो भी काम करेंगे लोग वो लगभग 27-28 के बाद, अब मैं मान सकता हूँ कि बिल्कुल ठप हो जाएगा, उसमें दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि जीवन रेखा टूट गई उसके बाद बहुत दिनों बाद निकली है, यानी यहाँ पर जीवन रेखा नहीं है, इस ये सॉरी यहाँ पर धन रेखा नहीं है। देखिए धन रेखा इस प्रकार अगर टूट जाए तो व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, बिल्कुल आता है, और बाद में अच्छी चली है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आप 3-4 साल के लिए बिल्कुल खाली बैठ जाएंगे, इस प्रकार का आपको नुकसान जा सकता है। जीवन धन रेखा टूट गई है क्योंकि, लेकिन देखिए आप इस बात को सुन के डरिएगा मत, समस्या होती है तो समाधान भी होता है, समाधान मैं आपको दे दूंगा। जब धन रेखा टूटते है तो उसका क्या समाधान होता है, क्या उपाय होता है, वो करेंगे जिनमें अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम से पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या कोई रह जाए तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।